हेलो फन रघुवर जी के में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड समास का प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि समास से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यह टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के मेल, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो पदों के मेल से बनने वाले शब्द को आपका समास कहा जाता है। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखिएगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। यहाँ का रहता कि वर्णों का मेल रहता, तो वर्णों का मेल अगर यहाँ पे दिया रहता तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। वर्णों के मेल दिया रहता है तो हम संधि कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पदों का मेल है तो पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र तो राजपुत्र हो जाएगा। पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात पीताम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास क्या है? तो समास पदों का मेल होता है या वर्णों का मेल होता है या जिसमें व्यय न हो, ये होता है। तो समास आपका पदों का मेल होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समास के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो समास इसके आपका 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कौन कौन से भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास। ये समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़ीमार में कौन सा समास है? चिड़ीमार में कौन सा समास है? तो देखिए, चिड़ीमार का अर्थ क्या होता है? तो चिड़ीमार का हम विग्रह करें तो यह का होता है चिड़ियों को मारने वाला। चिड़ीमार किसे कहते हैं? तो जो चिड़ियों को मारता है उससे हम क्या कहते हैं? चिड़ीमार कहते हैं। चिड़ीमार में आपका तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। देखिएगा, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो तत्पुरुष समास इसके अंतिम पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास में आपका अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है। तथा प्रथम पद, पहला जो पद होता है वह आपका संज्ञा या विशेषण होता है। पहला पद संज्ञा या विशेषण होगा और अंतिम पद क्या होगा? प्रधान होगा। तो चिड़ीमार अर्थात चिड़िया को मारने वाला। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे दानवीर, जो दान में वीर है उसको क्या कहते हैं? दानवीर कहते हैं। तो दानवीर भी आपका क्या है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में हमें समास बताना है। तो देखिए, देशभक्ति इसमें आपका कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। देखिएगा, देशभक्ति अर्थात देश के लिए भक्ति। इसी तरह हो गया परमेश्वर अर्थात परम है जो ईश्वर। इसी तरह आपका कमल नयन हो गया, कमल के समान नयन वाला। तो इस तरह का जिसका विग्रह होगा उसको हम कर्मधारय समास कहेंगे। तो ध्यान रखेंगे, देशभक्ति हो गया देश के लिए भक्ति, जैसे परमेश्वर हो गया परम है जो ईश्वर। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये आपके कर्मधारय समास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है? देखिए, चौराहा, चौराहा क्या होता है? 4 राहों से मिलकर बनने वाला। चौराहा क्या होता है? 4 राहों से मिलकर बनने वाला। तो चौराहा में क्या है? 4 4 राह। चौराहा में क्या है? 4 प्लस राह है। तो जहां भी आपको संख्यावाचक दिख जाए तो संख्यावाचक को हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। जैसे पंचवटी रहता है अर्थात 5 वृक्षों का समाहार। तो पंचवटी में पंच हो गया, त्रिनेत्र हो गया, त्रिनेत्र में क्या हो गया? 3 नेत्र वाला। तो ये भी क्या होगा? आपका द्विगु समास होगा। तो द्विगु समास कहीं भी आपको बताना हो तो आपको संख्यावाचक दिख जाए तो उसको क्या कहेंगे? द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पंकज में कौन समास है? पंकज में हमें समास बताना है। अब ध्यान दीजिएगा, पंकज जैसे हम कहते हैं तो हमारे ध्यान में क्या आता है? पंकज में सबका आता है कमल। क्या आता है? कमल। तो ऐसे शब्द जो खुद का अर्थ न बताकर किसी विशेष अर्थ को बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे आपका बहुव्रीहि समास कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे कि ऐसे शब्द जो खुद का अर्थ न बताकर किसी विशेष अर्थ को बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे आपका और एग्जाम्पल हो गया पीताम्बर।
पीताम्बर जैसे हम कहते हैं तो पीताम्बर से आपको क्या याद आता है? पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। तो देखिए पीताम्बर हम बोले लेकिन एक नया अर्थ इससे क्या मिला? विष्णु मिला। तो ये क्या हो जाएगा? पीताम्बर आपका बहुब्रीहि समास होगा। उसी तरह हम बात करें नीलकंठ, तो नीलकंठ कहने से नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो देखिए यहाँ पे विशेष अर्थ आ रहा है, तो नीलकंठ भी क्या होगा? नीलकंठ भी आपका बहुब्रीहि समास होगा। इसी तरह हम बात करें लंबोदर का, तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबा है उदर जिसका अर्थात क्या हो गया आपका? गणेश। तो ये भी लंबोदर भी क्या हुआ? लंबोदर भी आपका बहुब्रीहि समास हो गया। तो बहुब्रीहि समास उस समास को कहते हैं जो खुद का अर्थ न बताकर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, इसे ही हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बहुब्रीहि समास, इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दानवीर में कौन सा समास है? दानवीर में हमें समास बताना है, तो दानवीर अर्थात दान में जो क्या है वीर है उसको हम क्या कहते हैं? दानवीर। तो ये आपका क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। हमने अभी आपको बताया है कि तत्पुरुष समास में अंतिम पद क्या है? प्रधान होता है और प्रथम पद क्या होता है? संज्ञा या विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है राधा कृष्ण में कौन सा समास है? अब यहाँ ध्यान से समझिएगा। राधा कृष्ण हो गया, भाई बहन हो गया, माता पिता हो गया, इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनमें आपका दोनों पद क्या है? प्रधान है। जैसे राधा भी प्रधान है और कृष्ण भी प्रधान है। माता पिता की बात करें तो माता पिता दोनों प्रधान होते हैं। भाई बहन की बात करें तो भाई बहन दोनों प्रधान होते हैं। तो जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक में कौन समास है? प्रत्येक में कौन समास है? तो देखिए प्रत्येक इसमें आपका अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अब अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो इसमें पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। जैसे प्रत्येक हो गया, उसके बाद आपका हो गया, और उदाहरण इसका लें तो यथासंभव हो गया, बेकाम हो गया, प्रतिदिन हो गया। इस तरह के सब आपका आपका क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। संस्कृत में हम बात करें तो अव्ययी भाव समास को कहा जाता है कि न व्यय इति अव्यय, जिसमें खर्च न हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे अव्ययी भाव समास आपका सिंपल शब्द हो गया, जैसे प्रत्येक हो गया, प्रतिदिन हो गया, बेकाम हो गया, यथासंभव हो गया, ये सभी आपके अव्ययी भाव समास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आजन्म में कौन सा समास है? अब देखिए आजन्म ये भी आपका अव्ययी भाव समास ही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। आजन्म क्या है? अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, तो अभी हमने ऊपर बताया है राधा कृष्ण का एग्जाम्पल देकर कि दोनों पद प्रधान हो वह क्या होगा? वह आपका द्वंद्व समास होता है। जैसे राधा कृष्ण, भाई बहन, माता पिता, ये सभी क्या होते हैं? आपके द्वंद्व समास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है नीलकंठ में कौन सा समास है? अब देखिए नीलकंठ के बारे में भी हमने ऊपर चर्चा किया है। नीलकंठ में कौन सा समास होगा? तो नीलकंठ कहने से क्या हमें अर्थ मिलता है? नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। नीलकंठ का अर्थ क्या मिलता है? शिव मिलता है। तो यह खुद का अर्थ न देकर किसी विशेष अर्थ को बता रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? नीलकंठ आपका बहुब्रीहि समास होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कमल नयन। कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल नयन अर्थात कमल के समान नयन, तो यह आपका कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इसका एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, इस तरह के जो शब्द होते हैं आपके कर्मधारय समास होते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है लोटा डोरी। लोटा डोरी में कौन सा समास होगा? तो यह आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा कि लोटा डोरी इसमें कौन सा समास है। आप इसका आंसर हमें कमेंट कर बताएंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।